तो दोस्तों आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है मास्टर जी इप मैन लेगेसी 2018। दोस्तों ये 2018 की एक चीनी मार्शल आर्ट्स फिल्म है जिसे यूएन विपिंग ने निर्देशित किया था। यह इप मैन फिल्म सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। इप मैन 3 2015 में जो आई थी उसके आगे की कहानी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं कहानी की तरफ। इप मैन से हारने के बाद चेउंग टिन ची एक बहुत ही साधारण जीवन जीने लगा जिसमें उसने अपनी मार्शल आर्ट्स को पूरी तरीके से छोड़ दिया और एक किराने की दुकान खोलकर अपने ही घर पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किराने की दुकान खोलकर वह रहने लगा। उसका 8-9 साल का एक बेटा भी। तो डिलीवरी के लिए जाते समय वह एक लड़की जिसका नाम था नाना, उसने ड्रग्स लिया हुआ था जिसकी वजह से वो पैसे नहीं दे पाई थी और इस वजह से उसको ड्रग्स माफिया ने पकड़ के रखा हुआ था। उसी को बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन जूलिया आई और उसने कहा कि मतलब उसने उसको पैसे दिए ड्रग डीलर को और कहा कि मेरी बहन को छोड़ दो। तो इसी में लड़ाई होना शुरू हो गई क्योंकि उस ड्रग डीलर ने बोला कि ये तो सिर्फ आपने मूलधन दिया है, अभी इसका इंटरेस्ट बाकी है, वो दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो इसी में इन लोगों की हो गई फाइट। इसी में होते करते आ गया बीच में चेउंगटिन। ठीक है, तो उससे भी लड़ाई हो गई। उसने उसके बच्चे का आज बर्थडे था तो उसने उसके लिए गिफ्ट खरीदा था बैटमैन का जो कि गिर गया और इतने में ही वहां आ गई पुलिस। अब पकड़ने के बाद पुलिस सबको ले गई थाने पर और वहां पर इनकी खोज खबर लेने लगी कि क्या मुद्दा था, क्या मसला उठा, क्यों लड़ाई शुरू हुई। तो इसी में क्या हुआ, जो ड्रग डीलर था, भाई ड्रग डीलर है तो पहुंच भी अच्छी खासी होगी, तो वो ड्रग डीलर का पूरा ग्रुप तो चला गया जिसने मारपीट शुरू करी। तो लड़कियों ने भी बाद में पूछा कि अगर वो जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसा बोलकर वो लड़कियां भी उठ गई और चली गई वहां से। और अब बचा हमारा मार्शल आर्टिस्ट। तो ऐसे में फिर उसका जो बयान था वो लेकर उसको भी जाने दिया गया। वो फटाफट से दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंचा ताकि वो अपने बच्चे का बर्थडे मना सके, जो उसका एक फेवरेट रेस्टोरेंट था वहां पर ले जाकर उसको डिनर करा सके। लेकिन वो पहुंचते पहुंचते लेट हो गया और तब तक वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो ड्रग डीलर था वो अभी भी खुन्नक में बैठा हुआ था कि इसने कैसे इसको मारपीट करी, मार्शल आर्टिस्ट ने इसे कैसे मारा। तो उसके बाद उसने क्या करा कि रात में कुछ गुंडों को भेजकर उसके घर पे आग लगवा दी, जिससे बचते बचते उसका हाथ जल गया और प्लस उसके बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो वहीं पर उसको जूलिया भी दिख गई जिसको उसने जूलिया के हाथ में अपना बच्चा दे दिया और उसके बाद उसने कहा कि अभी मैं आ रहा हूं अपने बच्चे को देखने के लिए, तब तक तुम इसको प्लीज संभाल लो। और फटाफट से वो गया और उन जो भी गुंडे आए थे ना उन सबसे उसने जोरदार लड़ाई करी। अब उसका घर तो जल गया था, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी। तो ऐसे में जूलिया ने उसकी मदद की और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पे रख सकती हूँ और मैं जहाँ पर काम करती हूँ तुम भी वहीं पर काम कर सकते हो। और आगे की कहानी भी मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और जूलिया का भाई का जो बार था उस बार में जो हमारा मार्शल आर्टिस्ट है वो भी वहां पर नौकरी करने लगा। अब बार है तो रात को ही खुलेगा, सीधी सी बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि कई सारे नेवी के सोल्जर्स जो थे वो वहां पर आए और उन्हीं के लिए वहां पर सारी लड़कियां डांस वांस कर रही थी और ड्रिंक्स वगैरह सब बढ़िया चल रहा था। और उसी में क्या हुआ कि एक सोल्जर से उसकी थोड़ी सी झक हो गई हमारे चिंग की। तो उसने क्या हुआ, उसने उसको पैसे फेंक कर दिए, चिंग ने नहीं उठाए, उसने उसका लाइटर गिरा दिया। तो उसने उसको उठाकर टेबल पे रखा और जानते हो भाई ताकत तो है ही अपने बंदे में। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ड्रग डीलर था ना उसकी जो बहन थी जो पूरा ये एम्पायर संभालती है वो वहां पर आई उससे मिलने के लिए और उसने कहा कि जो भी पुराने मसले रहे हैं उन सबको खत्म करते हैं और उसकी कीमत तुमको मैं देना चाहती हूँ। तो दोस्तों आगे ड्रग डीलर की बहन उसने क्या करा कि वो एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पे कुछ अंग्रेज लोग थे और एक अंग्रेज का ही वो रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके का एसोसिएशन बनाया हुआ है उन्होंने जो कि ये बोल रहा था कि यहाँ पर एक ऑक्शन चलने वाली है क्योंकि इतनी बड़ी रकम तो उस वास के लिए कोई नहीं दे रहा था। तो फिर वो आई और उसने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। जैसे ही उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह बताया तो सबने उसके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम तो ड्रग माफिया हो और हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं और कृपया तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग रात में जा रहे थे
हमारा हीरो और जूलिया, तो ये दोनों जब रात में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कहीं पर ड्रग ले रहा है। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से मिला तुम्हें, तो उसने बताया कि हमको ड्रग डीलर ने दिया है ऐसा करके। तो उसके बाद क्या है, उसने थोड़ा फॉलो किया, रिसर्च करी, तो उसने देखा कि यहाँ पर पैकेट्स में ड्रग्स दिया गया कुछ लोगों को, और फिर उन्होंने उसको जगह जगह पे रखा ताकि जो भी पैसा देता है वो उसको ड्रग को चुपचाप से उठा ले। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो नाना थी ना, जो ड्रग एडिक्ट थी, जिसकी वजह से पहली बार चिंगपी की लड़ाई हुई थी तो ड्रग डीलर से, तो उसने क्या किया, ड्रग डीलर ने नाना को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती ड्रग खिला दिया, और जिससे क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। जो हमारा मार्शल आर्टिस्ट हीरो था वो गया हमारी जो ड्रग डीलर की पूरी संभालती थी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ऐसे जो अब सुधरना चाह रही थी बंदी, उस ड्रग डीलर की बहन, बड़ी बहन, तो उसके पास गया और पूरी शिकायत करी उसके छोटे भाई की। तो उसने बोला लड़की ने कि मैं ये सारा मामला संभाल लूँगी, लेकिन ऐसे में हुआ क्या कि मामला तो नहीं संभला और ज़्यादा बिगड़ गया कि उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है, असल में उसका पीछे जो काम चलता है वो यही ड्रग माफिया का काम चलता है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो चिंगपीक था वो गया उस लड़की के पास और उसके भाई को लेकर, और खूब मारपीट हुई वहाँ पर। ड्रग डीलर की बहन को उसी के आदमियों ने मारने की कोशिश करी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा मार्शल आर्टिस्ट अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँच गया और खूब उनकी धुलाई वुलाई करी और उस ड्रग डीलर को भी मारने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। तो होते करते फिर लास्ट में इन लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम इसको नहीं मारेंगे, लेकिन जो ड्रग्स आ गए हैं मार्केट में उसका क्या। तो वो कहती है मैं सब हैंडल कर लूँगी। तो इसी में क्या हुआ कि इन लोगों ने पता करा कि ये पूरा ड्रग कहाँ पर रखता है, कहाँ पर रखे हुए हैं सारा ड्रग इनका। तो वो लोग वहाँ पर गए, हमारा हीरो और उसका पूरा 2-3 जो लोग थे उसके सहायक, जैसे रेस्टोरेंट का मालिक और 1-2 और। तो ये लोग गए और वहाँ से उन लोगों ने पूरा माल बरामद किया, पूरी रिपोर्टर्स को दिखाया विखाया। तो इससे क्या है, ये जो ड्रग डीलर थे वो सब गुस्सा हो गए और उन्होंने फंसाने की चाल चली। तो क्या करा कि जो हमारा ये था ना बार वाला, तो उसके बार में उन्होंने अंग्रेज़ों ने छापा मारा कि यहाँ पर ड्रग डीलिंग होती है, और ज़बरदस्ती वहाँ पर उन्होंने ड्रग्स रख दिए और उसको फंसा दिया, और फिर मालिक को वहाँ से लेकर चले गए। और लेकर पुलिस थाने नहीं गए, लेकर गए उस अंग्रेज़ ड्रग डीलर के पास। अब वो वहाँ पर उसको मारेगा पीटेगा और उसको जान से मार देगा, और उसको ऐसा दिखा दिया कि वो मतलब पहाड़ से कूदकर उसने जान दे दी, मर गया वो। लेकिन उसके हाथ में, आपको याद होगा एक सीन में जब वो रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खाने के लिए गए थे उसके रेस्टोरेंट में, तो उसके हाथ में एक बैटमैन का बैंड बंधा हुआ था, जो कि जो हमारा मार्शल आर्टिस्ट था उसके बेटे ने देख लिया था। तो वही जो बैंड था ना, वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि वो बैंड हमारे बार के मालिक के हाथ में रह गया जब उसकी उस अंग्रेज से मारपीट हो रही थी, जिससे कि हमारे चिंगपी को ये चीज़ पता चल गई कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये ब्रूटल मर्डर था जो कि उस अंग्रेज ने किया था। और फिर वो गया उसके रेस्टोरेंट में और वहाँ पर जाकर ताबड़तोड़ अपनी मार्शल आर्ट दिखाई और खूब पीटा उसको, लेकिन वो अंग्रेज ठहरा बलशाली, एकदम बलवान, मोटा, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त। तो खूब मारपीट जोरदार हुई, उतने में आ गए अंग्रेज वहाँ पर और उन्होंने उसको बचाने की कोशिश करी। उस चाइनीज जो हमारा मार्शल आर्टिस्ट था उसको फंसाने की कोशिश करी पूरी तरीके से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार जो चाइनीज पुलिस थी उसने पुरजोर इसका विरोध किया, खुले में वो उतर गए, आम जनता भी खुले में उतर गई कि जो गलती, जब लड़ाई दोनों कर रहे थे तो सजा को दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी देर में पुलिस ने छापा मारकर अंदर से ड्रग्स के पूरे बैग्स उठा के ले आई। और क्या हुआ कि उन्होंने बैग्स सामने रख दिया अंग्रेजों के और कहा कि गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ उस अंग्रेज की है क्योंकि वो ड्रग डीलिंग करता था, और अगर तुमने उसका साथ दिया तो हम तुम्हें भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकेंगे। तो ऐसे में अंग्रेज सैनिक अपने मालिक को बचाने के लिए, अपने मतलब कमिश्नर को बचाने के लिए आगे आए। लेकिन जब चाइनीज पुलिस ने बोला कि क्या तुम भी अभी इसका साथ देकर अंदर जाना चाहोगे, तो सारे सैनिक जो थे वो साइड हो गए और इसी तरीके से अंग्रेज को पकड़ लिया गया और जो उसका साथ दे रहा था उसको भी पकड़ लिया गया और सारी जनता खुश हो गई। जो हमारा चिंगपी था वो खुशी खुशी अपने बेटे के पास वापस आ गया।